जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो या किसी फाइनेंशियल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करते हो, एक टर्म बार बार सामने आती है, KYC। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि KYC इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन छुपा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे KYC क्या होती है, बैंक्स और गवर्नमेंट इस पर इतना जोर क्यों देते हैं, और अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। सेक्शन 1, KYC क्या है? सबसे पहले समझते हैं KYC होती क्या है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। सिंपल लैंग्वेज में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करता है कि जो व्यक्ति अकाउंट खोल रहा है वो वाकई में इंसान है जो वो क्लेम कर रहा है। इस वेरिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इसका पर्पस आपकी आइडेंटिटी और एड्रेस को वेरीफाई करना होता है, यानी बैंक को पता होना चाहिए कि उसका कस्टमर कौन है। सेक्शन 2, अगर KYC ना हो तो क्या होगा? अब एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि बैंक्स बिना KYC के अकाउंट्स खोलना शुरू कर दें। कोई भी फेक नाम से अकाउंट खोल सकता है, फ्रॉडस्टर्स मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, स्कैमर्स दूसरों के नाम पर अकाउंट बना सकते हैं और इल्लीगल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी वजह से KYC फाइनेंशियल सिस्टम की सिक्योरिटी वॉल की तरह काम करती है। सेक्शन 3, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है इल्लीगल पैसा को लीगल दिखाना। मान लीजिए किसी ने इल्लीगल एक्टिविटी का पैसा कमाया, वो पैसा डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो वो फेक अकाउंट्स और फेक आइडेंटिटीज के थ्रू ये पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में ले आता है। KYC बैंक्स को ऐसे सस्पिशियस अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसीलिए RBI और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स KYC का बहुत सीरियसली ध्यान रखते हैं। सेक्शन 4, आपके लिए KYC क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत लोग सोचते हैं कि KYC सिर्फ बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन रियलिटी में KYC आपके लिए भी उतनी ही जरूरी है। KYC आपको आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाती है। आपके नाम पर फेक अकाउंट खुलने का रिस्क कम हो जाता है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिक्योर रहते हैं और बैंक को सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। यानी KYC आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 5, री-KYC क्या होता है? कभी कभी बैंक्स आपसे री-KYC भी मांगते हैं। बहुत लोग इसे अननेसेसरी समझते हैं, लेकिन इसका पर्पस कस्टमर रिकॉर्ड को अपडेटेड रखना होता है। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो या कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बदली हो, तो बैंक के पास लेटेस्ट डिटेल्स होनी चाहिए। इसीलिए बैंक्स टाइम टू टाइम री-KYC प्रोसेस करवाते हैं। सेक्शन 6, KYC ना करने पर क्या हो सकता है? अगर आप रिक्वायर्ड KYC या री-KYC कंप्लीट नहीं करते तो बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे ट्रांजैक्शंस लिमिट हो सकती है, अकाउंट ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, कुछ सर्विसेज टेम्परेरीली बंद हो सकती हैं। इसलिए जब भी बैंक आपसे KYC अपडेट करने को कहे, उसे इग्नोर मत करिए। तो दोस्तों, KYC सिर्फ एक पेपर वर्क प्रोसेस नहीं है, ये पूरा बैंकिंग सिस्टम की सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। ये फ्रॉड को रोकने में हेल्प करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है और आपकी आइडेंटिटी और पैसों को सिक्योर रखती है। अगली बार जब बैंक आपसे KYC डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उससे सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस मत समझिए, ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला टॉपिक किस बैंक या फाइनेंशियल सब्जेक्ट के ऊपर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।